भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमपिता परमेश्वर जी का विशेष आशीर्वाद, उनकी सतभक्ति का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर साध संगति। इस साध संगति से जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना आप और हम कभी भी गुरु की पहचान नहीं कर सकते, गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं कर सकते। कहने को तो दुनिया भर के पंथों में उन संतों को उनके शिष्य भी सतगुरु भगवान कहते हैं, परंतु मानता कोई नहीं है। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शास्त्र अनुकूल सत भक्ति मार्ग में भी 90% वो भाई बहन जो आज भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वे कहने को तो जुबान से संत रामपाल जी को परमात्मा कहते हैं कि हमारे गुरु जी भगवान, परंतु हृदय से वे आत्माएं अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानती हैं। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये लोग संत रामपाल जी को कबीर जी के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं। अगर ये लोग हृदय से स्वीकार करते तो सन 2026 के इस फरवरी के महीने में, आज 18 फरवरी है, आज से 3 दिन पहले 15, 16, 17 इन तीन दिनों का इन सभी सतलोक आश्रमों में एक समागम था, बोध दिवस के नाम पर। यानी सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मनाया गया है। अगर ये आश्रमों से जुड़े भाई बहन सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी मानते तो ये कभी भी ऐसी नादानी नहीं करते, ऐसी महाभूल नहीं करते उनका बोध दिवस मनाने की। क्योंकि बोध दिवस उसका मनाया जाता है जो जीव होता है, जो मां के गर्भ से जन्म लेकर आता है, जिसमें परमात्मा का अंश मात्र भी लक्षण नहीं होता है। बोध दिवस उसका मनाया जाता है क्योंकि जीव कभी भी सर्वज्ञ नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, उसको जन्म लेने के बाद ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का मानना है कि सतगुरु रामपाल जी एक जीव थे। उन्होंने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना गुरु बनाकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद संत रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। उससे पहले उन्हें कै ख गय का भी अध्यात्म के विषय में पता नहीं था। अब भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये लोग कबीर जी का बोध दिवस क्यों नहीं मनाते? वही कबीर जो एक दाढ़ी मूछ वाली फोटो के रूप में सिमट के रह गया। जिस दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो इन सतलोक आश्रमों में लगी रहती है, सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के घरों में, उनके दरबार में, उनके गले के लॉकेट में शोभा पा रही है। उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर का बोध दिवस इन सतलोक आश्रमों में क्यों नहीं मनाया जाता भाई? अरे नाम दीक्षा तो कबीर जी ने भी ली होगी, पंडित रामानंद जी से नाम दीक्षा तो कबीर जी ने भी ली थी। फिर कबीर जी का बोध दिवस क्यों नहीं मनाया जाता? संत रामपाल जी का ही बोध दिवस क्यों मना रहे हो भाई? क्योंकि ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन उस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को ये लोग भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, सारी सृष्टि का मालिक मानते हैं। इसलिए दाढ़ी मूछ वाले कबीर का ये लोग बोध दिवस नहीं मनाते, लेकिन सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सतगुरु रामपाल जी को हृदय से कबीर जी नहीं मानते हैं। तो भाई और बहनों, इन भक्तों की ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। और ये भूल इन्हें बारंबार अनंत युगों के लिए इसी काल के लोक में फंसा के रखेगी। आप और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के ऊपर दया हुई, रजा हुई, जो परमात्मा ने यानी पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी पहचान करवाई कि गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे होए पार।
कबीर सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होय। ना सतगुरु जननी जने, जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित ना वाती नो ताप। तो साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया, परमेश्वर मान लिया, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मान लिया। और बाकी ये जितने भी सतलोक आश्रम है भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों में आने जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, सतगुरु रामपाल जी का परिवार है, ये लोग सतगुरु रामपाल जी को अपने जैसा जीव मानते हैं, एक मानुष मानते हैं। माँ के गर्भ से जन्म लेकर जेर में लिपट कर आया हुआ एक व्यक्ति मानते हैं, गांव धनाने का एक रामपाल जाट मानते हैं। जिस कारण से ये आत्माएं लगातार धोखे पे धोखा खाती जा रही है। और इन लोगों से जो भी जुड़ रहे हैं उनकी भी यही मानसिकता है। इन लोगों से जो भी जुड़ रहे हैं उन लोगों की भी यही सोच है, यही मानसिकता है कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा नहीं है। भाई जैसी संगत करोगे वैसी रंगत होगी। इन सतलोक आश्रमों में सतगुरु रामपाल जी को कहा जाता है कि ये भगवान हैं, भगवान हैं, हमारे गुरु जी भगवान हैं, भगवान है। और 2 मिनट में ये अपने गुरु जी को 2 कोड़ी का जीव साबित कर देते हैं उनका बोध दिवस मनाकर। ठीक इसी प्रकार हरियाणा के ज्यादातर जो लोग इन सतलोक आश्रम वालों से जुड़ रहे हैं, वो लोग भी दिखावे में सतगुरु रामपाल जी को कहते हैं कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। क्योंकि कुछ दिनों पहले सतगुरु रामपाल जी की जमानत के लिए उनको मानुष मानते हुए उनके परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने एक अन्नपूर्णा नाम की मुहिम चलाई, जिसके तहत गांव में पानी निकाला गया, लोगों को मोटरें दी गई, पाइप दिए गए। तो लोगों ने सवारथ में जय जयकारे लगाने शुरू कर दिए, संत रामपाल जी भगवान है, भगवान है। लोगों ने कहा भाई जो हमारे लिए कोई काम कर दे, जो मुसीबत में काम आ जाए, वो हमारे लिए भगवान है। तो इन आश्रम वालों की देखा देखी उन गांव वालों ने भी संत रामपाल जी को भगवान भगवान कहना शुरू कर दिया, भगवान भगवान कहना शुरू कर दिया। और ये नादान संगत इस बात को लेकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी, बड़ी खुश हो रही थी। देखो जी, अब तो हरियाणा ने भी संत रामपाल जी को भगवान मान लिया, दुनिया ने उनको पहचान लिया। एक सतगुरु रामपाल जी का सांसारिक नाते में कलयुगी पोता है, विनीत दास उनका नाम है। वो जिस भी किसान सम्मान समारोह में स्टेज पर खड़ा हुआ, बस उसने तो एक ही बात तोते की तरह रटी रटाई बोली, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है, लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया, लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया। बोलो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अरे क्या खाक पहचान लिया लोगों ने भगवान को, पहले तुम तो पहचान लो। अरे भाई पहले तुम तो पहचान लो सतगुरु रामपाल जी को। तो भाई और बहनों, ना तो सतलोक आश्रम वालों ने पहचाना उनको भगवान के रूप में, फिर देखा देखी ये गांव वाले तो उनको पहचानना ही कहां था। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। हरियाणा के एक गांव गुराना का एक सरपंच, जिसके काफी इंटरव्यू वायरल हुए थे, तो वो जो गांव गुराना का सरपंच रामअवतार शर्मा, जिसके मुंह से अक्सर आप लोगों ने सुना होगा संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है, केवल भाई और बहनों जुबान तक भगवान है। अरे जब भक्तों ने अपने गुरु को भगवान नहीं माना, जगत वाले कहां से मान लेंगे, कहां से मान लेंगे जगत वाले। तो इस रामअवतार सरपंच का किसी आदमी ने इंटरव्यू लिया। अब वो कहते हैं ना भाई और बहनों की वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुंह से बात। तो सच्चाई भाई और बहनों छुप थोड़ी सकती है। कब तक मूर्ख बनाओगे संगत को, दुनिया से झूठा भगवान 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 कहला कर। तो एक व्यक्ति ने रामअवतार शर्मा जी का इंटरव्यू लिया। रामअवतार शर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने संत रामपाल जी को भगवान कहा,
तो इंटरव्यू लेने वाला कह रहा हाँ जी ये बात भी आई थी, हमने बहुत सुनी है कि आपने संत रामपाल जी को भगवान कहा। इस बात को लेकर भी काफी लोग आके आपके विरोध में आए कि भाई ये गांव गुराना का सरपंच संत रामपाल जी को भगवान क्यों कह रहा है। तो सरपंच साहब क्या कह रहे हैं? सरपंच साहब कह रहे हैं मैंने वो भगवान थोड़ी कहा है जो सारी सृष्टि को रचता है। मैंने संत रामपाल जी को वो भगवान थोड़ी बताया जो भगवान सारी सृष्टि को रचता है। अरे तो फिर और क्या होता है भगवान? कह रहा है हमारे हरियाणा में कहावत है डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई तिनके का सहारा दे दे तो हम तो तिनके को भी भगवान कह देते हैं। तो भाई और बहनों आपको हंसी आएगी, जिस सरपंच के मुंह से भगवान भगवान के नारे सुनकर यह संगत पागल हो रही थी कि हमारे गुरुजी को लोगों ने पहचान लिया, लोगों ने पहचान लिया, और हम लोग उस समय वीडियो बना बना के संगत को कह रहे थे मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। ये झूठे जय जयकारे हो रहे, झूठे जय जयकारे। काल तुम्हारा समय और क्षमा से बर्बाद करवा रहा है। तो राम अवतार जी क्या कह रहे हैं भाई, संत रामपाल जी कौन से भगवान है? बोला मैंने ये थोड़ी कहा था कि ये वो भगवान है जो सारी सृष्टि को रचने वाला है। सुनिए भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब ये कई बार यूं कहते हैं रामपाल महाराज को भगवान कह दिया मन। हाँ, यह बात भी आवे है। यह बात मतलब बहुत सारी आवे है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? रामपाल महाराज को भगवान कहने का पीछे मकसद के है? हमने बुढ़िया पर जीवन का तजर्बा हो या जे या सुनी है, जो विपदा में दुख में काम आवे। एक मुहावरा भी आकर डूबते को तिनके का सहारा, और डूबते ने तिनका फायदे नहीं, वो तिनका का सहारा अगर बाहर निकल जाए तो तिनका ही भगवान हो जाए उसका नाम का। तो हमने यह सुनी जो आपदा में दुख में विपदा में काम आओ वो भगवान ने हुआ है। तो उस नाता हमें रामपाल महाराज ने भगवान कहा, हमने कदे यार को नहीं कही यू सृष्टि का रचनीय भगवान यू है। सृष्टि का रचनीय भगवान कौन है? अल्लाह है, भगवान है, यीशु है, वाहेगुरु है। इस चीज का तो आज तक बेरा है को नहीं, किसी ने भी को नहीं बेरा। इस चीज का तो आज तक किसी ने बेरा ही को नहीं कि सृष्टि का रचनीय भगवान कौन है। लो जी, इसने तो सबको फैल कर दिया। यो कह रहा है मैंने संत रामपाल जी को जो भगवान कहा था ना, मैंने यो थोड़ी कहा था कि यो सारी सृष्टि को रचनीय भगवान है। और कह रहा है इस बात का तो आज तक किसी ने बेराय को न्या कि वास्तव में सृष्टि को रचनीय भगवान कौन है। अल्लाह है, वाहेगुरु है, गॉड है, कौन है बताओ? किसी ने नहीं पता। सतलोक आश्रम वालों को भी नहीं पता, संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को भी नहीं पता। इसने सबका जिक्र कर दिया कि इस बात का तो आज तक किसी ने बेराय को न्या कि सृष्टि को रचनीय भगवान कौन है। ये हैं आपके सरपंच साहब राम अवतार गुराना जी, जिनके मुंह से भगवान भगवान के नारे सुनकर आप जी पागल हो रहे थे कि हमारे गुरु जी को लोगों ने पहचान लिया, लोगों ने पहचान लिया। क्या खाक पहचान लिया? तोड़वा के संगत की मर्यादा साइड में हो गए। ले लो अभी से बतासे, ले लो प्रसाद। कर मैंने यो थोड़ी कहा था कि ये वो भगवान है जो सारी सृष्टि न रचने वाला है। कर दी बेइज्जती सूखी। कर लो भगवान के दर्शन।